हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आप मर्चेंट नेवी क्विट करने के बाद आप क्या जॉब कर सकते हैं या क्या किस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है नहीं कि आप मतलब आप 60 साल में जाके रिटायर करेंगे, आप उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, आप लोगों को पता है जैसे। तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा एक बैकअप लेके चलना चाहिए हमेशा। तो इसके लिए आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हो मर्चेंट नेवी छोड़ के, या कभी भी आपका, क्योंकि ये सेलिंग प्रोफेशन है तो आपको जहाज में रहना पड़ता है 9 9 महीने 6 6 महीने। तो आप छोड़ने के बाद आप मतलब ऐसा होता है कि आप फैमिली का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप 60 साल तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आप उस टाइम पे छोड़ के क्या जॉब कर सकते, तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ऑफिसर का बात कर लेता हूँ कि ऑफिसर अगर बन चुके हैं आप, मतलब ऑफिसर से आप क्या क्या फील्ड में आ सकते हैं। मतलब इतना सारा फील्ड है ऑफिसर से, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक बार ऑफिसर मतलब या तो ऑफिसर या तो इंजीनियर, कुछ भी पोस्ट में आप चले गए, तो आप पहला है कि आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो। इतना जो इंडिया में मर्चेंट नेवी के कॉलेज है, आप जो जीपी रेटिंग करते हो, डीएनएस करते हो, बीएससी करते हो, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो सब कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो जाके। लेकिन उसके लिए आपका कैप्टन ऑफ चीफ इंजीनियर या तो चीफ इंजीनियर होना चाहिए। वो तो आप पढ़ाई के साथ साथ मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ आप एग्जाम देके मतलब बन जाते हैं, जो जो बन पाता है तो वो जाके पढ़ा सकता है, कॉलेज में पढ़ा सकता है, चाहे जीपी रेटिंग चाहे डीएनएस कुछ भी पढ़ा सकते हैं। आप जहाँ पे एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करने जाते हो अलग से, या कोई रिफ्रेशर कोर्स करने जाते हो, या कुछ भी कोर्स करने जाते हो, जो भी आप छोटे मोटे 1 दिन का 2 दिन का केमिकल टैंकर का ऑयल टैंकर का, आप लोग देखे होंगे कोई या तो आपको कैप्टन आके वो क्लास ले रहा है, या तो चीफ इंजीनियर आके क्लास ले रहा है, तो कोई भी ऑफिसर आके वो क्लास लेता है। तो वो आप उसमें भी जा सकते हो। वो सब कॉलेज इंडिया में बहुत सारा है, बहुत सारा। मतलब आप लोगों को तो खुद ही पता है कि कितने सारे कॉलेज है जहाँ पे ये एसटीसीडब्ल्यू कोर्स वगैरह, ये सब छोटा छोटा जो भी मॉड्यूलर कोर्स है वो सब कोर्स होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ा सकते हो। या तो आप शिप के सर्वेयर बन सकते हो। आप जो मतलब शिप का सर्वेयर मतलब सर्वे होता है, आप लोग जो सेलिंग किए वो उसको पता है कि शिप का सर्वे होता है एक टाइम के बाद। पोर्ट सर्वे, पोर्ट हेल्थ, ये बहुत कुछ होता है। वो आप मतलब आपको अभी वीडियो में मैं समझा नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ाई की हो, जीप रेटिंग की हो, तब पता है कि शिप में सर्वे होता है। तो वो सब में आप सर्वेयर बन सकते हो। या तो आप जो जब जीपी रेटिंग देते हो, या जीपी रेटिंग का एग्जाम देते हो, या कोई भी एग्जाम आप पढ़ाई कर रहे हो, डीएनएस बेसिक कुछ भी, जो एग्जाम मतलब एग्जाम लेने आते हैं, जो भी सर्वेयर लेने आते हैं, वो सर्वेयर आप बन सकते हो। वो एग्जाम लेने मतलब आप एग्जाम ले सकते हो, तो उस वो फील्ड में भी आप जा सकते हो। या तो आप एमएमडी जाते हो, एमएमडी में भी बैठ सकते हो। आप डीजी का ऑफिस है वहां पे भी बैठ सकते हो, आप डीजी में बैठ सकते हो। ये जो इंडिया में इतना भी 500 600 700 जो भी जितने भी कंपनीज के ऑफिस है, मतलब जितने भी शिपिंग कंपनीज है, शिपिंग रिलेटेड कुछ भी है, आप कहीं पे भी सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, आप कहीं पे भी मतलब मैनेजर बन सकते हो कंपनी का, कुछ भी मतलब रिक्रूटर भी बन सकते हो, आप रिक्रूट भी कर सकते हो। तो ऐसे मतलब कर सकते हो, नहीं ये करता भी है। और मैं अपने कॉलेज का बता दूं, मेरे कॉलेज में जो भी कैप्टन, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर जो भी थे, तो वो सब आपका सेलिंग भी करता था। एक दो जो है जो छोड़ चुका है, जिसका 67 68 70 ईयर्स एज था। मेरे वीडियो में एक वीडियो है पुराना, तो वो वीडियो में जाके देख सकते हो कौन कौन चीफ इंजीनियर मतलब जो भी ऑफिसर वगैरह मेरे कॉलेज में था। तो वो क्या करता था, वो सेलिंग करता था, 4 महीने 5 महीने सेलिंग करता था, घर आता था, घर आने के बाद जितना भी महीने वो घर में बैठता था, वो पूरा महीने आके कॉलेज में पढ़ाता था। और वो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, मतलब इतना आप पैसा घर में बैठ के भी कमा सकते हो। एक बार आप ऑफिस मतलब कैप्टन या चीफ इंजीनियर तक पहुंच गए। वो लोग क्या करता था, एक एक कॉलेज, मतलब हम लोग का एक कॉलेज था, ऐसे कोलकाता में 4 5 कॉलेज है, तो सब कॉलेज में जाता था, एक एक घंटा का क्लास लेता था। और ये जो एक एक घंटा का क्लास लेता था, सिर्फ एक एक घंटा का उसको 4,000 से 5,000 रुपए पर डे का मिलता था। मतलब जितना दिन क्लास लेगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मतलब सोच रहे हो, हम लोग कॉलेज में पढ़ाया 1 घंटा का एक मतलब कोई भी सब्जेक्ट डेक का है तो डेक का पढ़ाया, कैप्टन है तो डेक का पढ़ाया, चीफ इंजीनियर है तो इंजन साइड का पढ़ाया। तो फिर मेरे कॉलेज से चला गया दूसरा कॉलेज, कार लेके आता था, ड्राइवर रखा हुआ रहता था, तो फिर चला गया दूसरा कॉलेज, वहां पे जाके फिर 1 घंटा का एक
मतलब 1 घंटा का पढ़ाया, तो फिर जाके वहां पे भी उसको 4 से 5 हजार रुपया मिल गया। मतलब वो महीने का सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ कॉलेज में हर हर पर डे 2-3 घंटा पढ़ा के ही वो करीब करीब 1.5-2 लाख कमा लेते थे। तो उसमें खराब क्या, आप ऐसे मतलब कंपनी में भी बैठ सकते हो। आप जब भी ऑफिस आ रहे हो, मतलब आप सेलिंग से आ रहे हो, तो आप जाके फिर ऑफिस में भी बैठ सकते हो। तो ये सब है। आप एकदम छोड़ना चाहते हो कोई भी, इतना जो इंडिया में कंपनीज है वहां पे सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, मतलब अनगिनत पोस्ट होते हैं, तो वहां पे भी आप जा सकते हो। आप फॉरेन में भी जितना भी, जैसे एंग्लो ईस्टर्न का फॉरेन में हांगकांग में उसका हेड ऑफिस है, तो वहाँ इंडिया का भी, इंडिया का ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट मैनेजर सब है, वो सब एंग्लो में पहले सेल किए, उसके बाद छोड़ के वो चला गया एग्जाम दे के। पहले जो भी मुंबई में था, अभी मुंबई ऑफिस से उसको हांगकांग ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मतलब ऑफिसर का मतलब क्या बताओ, बहुत सारे लाइन होते हैं। कोई बहुत सारे कैप्टन चीफ इंजीनियर अपना कंपनी खोल लेता है आरपीएसएल नंबर लेके, क्योंकि आप इतना पैसा कमा ही चुके होंगे, और जो भी कैप्टन ऑफ इन चीफ इंजीनियर का जितना सैलरी है, वहां से इतना पैसा आप कमा ही लोगे कि आप अपना कंपनी भी खोल सकते हो। मतलब कोई भी शिपिंग कंपनी, रिक्रूटमेंट, कोई भी आरपीएसएल लेके आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, लड़के को कोई कंपनी में भेज रहे हो, तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे लाइन है। आप एजेंट भी, बहुत सारे लोग थे एजेंट बन जाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। ये तो मैं चलो प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन है बहुत सारे अच्छे भी एजेंट है, जो चीफ इंजीनियर कैप्टन है वो फिर एजेंट बन गए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सब तो हुआ चलो ऑफिसर लेवल का। अभी मैं क्रू लेवल का आ जाता हूँ। क्रू लेवल का थोड़ा, मतलब मैं क्या बताऊँ, क्रू लेवल का थोड़ा इतना तो ये नहीं है। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, आप कभी भी चांस मिले तो एग्जाम दो, एग्जाम देकर ऑफिसर या इंजीनियर लेवल में चले जाओ। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत सारे रास्ते खुल जाते। तो क्रू का मैं बता दूं, क्रू का ऐसा है कि आप अगर बोसन हो, या तो आप मोटरमैन, कोई अच्छा मतलब बहुत पुराने, बहुत सेलिंग आपका एक्सपीरियंस है बोसन में, तो आप लोग देखे होंगे जब जहाँ पे आप जीपी रेटिंग करने जाते हो या कोई भी कोर्स करने जाते हो, वहाँ पे जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर होते वो सब बोसन होते हैं। हम लोगों का जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर था, वो दोनों, दो प्रैक्टिकल डेक का दो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर था, दोनों ही बोसन था। तो वो आपको जो रस्सी का काम सिखाते हैं, जो भी प्रैक्टिकल वर्क, बोसन चेयर वगैरह, जो भी काम आपको प्रैक्टिकली करवाते हैं, तो सब वो सब बोसन होते हैं। तो वो सब जहाज में बोसन में सेलिंग करते हैं। उसको कुछ पर डे का शायद 1,000 या 1,500 मिलता था, तो मतलब महीने का उसको 30-35 हजार मिल जाता था। ठीक ही है ना। सेलिंग छोड़ने के बाद अगर आप घर में बैठ के आप मतलब सिर्फ कॉलेज में प्रैक्टिकल करवा के बच्चे लोगों को, तो आप अगर 30,000-35,000 कमा रहे हो, खराब क्या है, बहुत अच्छा, सही है। और फिर ऐसे भी मैं देखा हूँ, आप इंजन साइड में, जैसे इंजन आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल काम होता है, लेद में जो काम सिखाता है, या ग्राइंडिंग में जो आपको काम सिखाता है, या जो भी पार्ट्स वार्ट्स जो भी पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल में, आप जीप रेटिंग करने जाते हो, तो वहाँ पे भी देखे होंगे कि वहाँ पे मोटरमैन या तो फिटर ऐसा रहता है। आप फिटर हो, मतलब फिटर में जहाज में सेलिंग की हो, तो फिटर से आप ऐसे भी कंपनी में भी जॉब में जा सकते हो। ऐसे जो भी मतलब क्या बोले आपको, जितने भी मतलब जहाँ पे जो भी गाड़ी वाड़ी सब बनता है, जहाँ पे फिटर का जरूरत है, तो आपका सेलिंग एक्सपीरियंस है, आपका इतना साल सेलिंग एक्सपीरियंस है, तो आप फिटर में कोई भी कंपनी, ऐसे प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हो, या तो कॉलेज में ऐसे इंस्ट्रक्टर, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर जा सकते हो। तो मतलब बहुत सारे हैं। अभी क्रू का तो मतलब ज्यादा बहुत सारा तो ये नहीं है, आप ये कर सकते हो। या तो आप इतना पैसा अच्छे कोई भी कंपनी में हो, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, इस लाइन का कोई मतलब कभी भी कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो सकता है आपका, मतलब भगवान भरोसे कभी भी किसी का ना हो, लेकिन फिर भी एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, कुछ भी हो गया आपको जॉब में और नहीं लेगा तो ये, और रिस्की जॉब है, आप लोगों को पता है मर्चेंट नेवी एक रिस्की जॉब है। तो उसमें आप जाएंगे, कहीं पे भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो हमेशा आप कोशिश करो कि या तो एग्जाम दे देने का, आप जितना जल्दी पैसा जमा के एग्जाम दे देते हो, आप उतना जल्दी ऑफिसर इंजीनियर बन सकते हो। तो आप वहां पे जाओ, मतलब उस थ्रू आप जा सकते हो। या तो आप एक पैसा जमा के, आप क्रू में ही हो, तो आप क्रू में कोई भी अच्छे कंपनीज में सेटल हो गए, जैसे एंग्लो में हो गया, जैसे वी मास्क, मतलब वी शेप मास्क, फ्लीट मैनेजमेंट, कोई भी अच्छे कंपनीज में आप सेटल हो गए, तो वहां से आप क्या कर सकते हो कि आप पैसा जमा के, आप अच्छे खासे पैसा जमा लोगे, क्योंकि आप एक बार एबी, बोसन, फिटर या मोटरमैन कोई भी आप कुछ बन गए, तो आपका करीब करीब महीने में 1 लाख तो मतलब
मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा ही हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर भी मैं 90,000 1 लाख लेके पकड़ के चलता हूँ। तो आप एक एक सेलिंग में 9 लाख 10 लाख कमा के लाओगे। तो इतने पैसे का आप जमा के थोड़ा एक बिजनेस सेटल कर लो। आपका कुछ भी छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, आपको जो भी मतलब आपके दायरे में हो सकता है बिजनेस, वो आप सेटल कर लो। तो बिजनेस आपके पास पैसा रहेगा तो आप कुछ भी बिजनेस सेटल कर सकते हो। तो बिजनेस सेटल करके आप एक फील्ड अपना बना लो कि हाँ चलो मेरा उधर का कुछ हुआ तो, या तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं वो, फैमिली प्रॉब्लम हुआ तो मैं वो छोड़ के फिर बिजनेस में आ सकता हूँ। तो ये आप क्रू से हो तो ये कर सकते हो। और ऑफिसर को तो बता ही दिया, बहुत सारे आप ऑफिसर का और भी एक है, पायलट बन सकते हो। जो भी जहाज पोर्ट में आता है वो जो पायलट लेके आता है तो आप पायलट बन सकते हो। तो बहुत सारे अनगिनत है। तो मतलब क्या क्या बोलूं, ऑफिसर बन गए तो मतलब बहुत सारे लाइन है। आप मर्चेंट नेवी छोड़ के, मतलब सेलिंग छोड़ के आप बहुत सारे प्रोफेशन में जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को इतना रखते हो। और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इंस्टा का आईडी मैं नीचे दे दूंगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे वहां पे मैसेज भी कर सकते हो। और कुछ भी इसके बारे में और भी डिटेल्स में कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलो रखते हैं, बाय।